अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स इन गो लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। ऑन दी अदर वर्ड हम इसे कह सकते हैं आइडेंटिफायर जो होते हैं यूजर डिफाइंड नेम प्रोग्राम कंपोनेंट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। इन गो लैंग्वेज में जो है वो आइडेंटिफायर जिसके अंदर वेरिएबल नेम हो सकता है, फंक्शन नेम है, कॉन्स्टेंट है, स्टेटमेंट लेबल्स है, पैकेजेस नेम है और टाइप्स जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एग्जांपल है, पैकेज मेन पुट किया गया, इंपोर्ट एफएमटी पुट किया गया, फंक्शन मेन पुट किया गया, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू गीक्स फॉर गीक। टोटल जो है वो 3 आइडेंटिफायर अवेलेबल है अबव एग्जांपल में, जिसमें मेन आता है नेम ऑफ द पैकेज, उसके बाद मेन आता है नेम ऑफ द फंक्शन एंड थर्ड आता है वेरिएबल। रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स, इसमें जो है वो वैलिड रूल्स है जिसमें हम डिफाइन कर रहे होते हैं वैलिड गो आइडेंटिफायर को। ये रूल जो है वो यहाँ पे हमें फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज जो है वो कंपाइलर टाइम एरर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फर्स्ट आता है नेम ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो मस्ट बिगन ए लेटर के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंडरस्कोर रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पे नेम्स पुट किए गए हैं जिसमें लेटर्स पुट किया गया है, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर और डिजिट जो है वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्टर जो है वो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के साथ। सेकंड है नेम ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट के साथ आप स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड है नेम ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो केस सेंसिटिव है, कीवर्ड जो है वो आप अलो नहीं कर रहे होते, यूज कर रहे होते आइडेंटिफायर नेम के लिए। ये इसमें जो है वो नो लिमिट लेंथ है नेम ऑफ द आइडेंटिफायर के लिए, जिसमें एडवाइजेबल होता है, यूज कर रहे होते हैं ऑप्टिमम लेंथ को 4 to 15 लेटर्स ओनली। यहाँ पे एग्जांपल पुट की गई है, सिंगल एंड वैलिड आइडेंटिफायर्स पुट किया गया, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर जो है इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, 212 गिग्स इफ डिफॉल्ट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इन गो लैंग्वेज में जो है वो आप सम जो है वो प्री डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर्स अवेलेबल होते हैं कांस्टेंट के लिए, टाइप्स और फंक्शंस के लिए। ये नेम जो है वो रिजर्व नहीं होते, इसको आप अलाउ कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं डिक्लेरेशन में। यहाँ पे फॉलोइंग लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है प्री डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर्स की फॉर कांस्टेंट्स, ट्रू, फॉल्स, आयोटा एंड नील पुट किया गया फॉर टाइप्स, जिसमें आप इंटीजर i8 16 इस तरीके से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना फॉर टाइप्स के लिए। और यहाँ पे फॉर फंक्शंस के लिए जो है वो रिप्रेजेंट किया गया मेन लाइन, कैप, न्यू, अपेंड, इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडेंटिफायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो है वो अंडरस्कोर कैरेक्टर को, जिसे हम कहते हैं ब्लैक आइडेंटिफायर। इसे हम यूज करते हैं एनोनिमस प्लेस होल्डर इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर आइडेंटिफायर। ये जो है वो स्पेशल मीनिंग है डिक्लेरेशन में, ये जो है वो ऑपरेंड है और असाइनमेंट्स में आप इसे यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफायर जो है वो आप अलो कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं अनदर पैकेजेस के में, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर। ये जो है वो एक्सपोर्टेड आइडेंटिफायर है, वो आइडेंटिफायर होते हैं जिसको आप अबे कर रहे होते हैं फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करते हुए। फर्स्ट आती है फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफायर नेम जो है वो आपका यूनिक और यूनिकोड अपर केस लेटर में होना चाहिए। सेकंड आता है यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफायर जो है वो डिक्लेयर्ड कर रहे हैं पैकेजेस ब्लॉक में, और ये जो है वेरिएबल नेम के साथ आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है वो मेथड नेम या आप इसे कह सकते हैं। लास्ट आता है यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो, मतलब ये है कि आइडेंटिफायर जो है वो यूनिक होना चाहिए फ्रॉम द अदर सेट ऑफ द आइडेंटिफायर्स अवेलेबल इन अ प्रोग्राम or packages and they are not exported. Thank you so much. Allah Hafiz everyone.